इस समय दोस्तों बज गए हैं शाम के 4:30। तो मैं कुछ नमकीन बनाने चल रही हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा राजमा है। ये देखिए, राजमा दो तरह का होता है, एक वाइट होता है, एक इस कलर का होता है। ये देखिए, ये थोड़ा सा डार्क कोका कोला कलर का। तो हमारे पास यही है। तो मैं इसको भिगो दूंगी। देखिए, एक कटोरी है। मैं इसको गर्म पानी में सोडा डाल के भिगो दूंगी। फिर इसके बाद इसको मैं मिक्सी में पीस दूंगी। पहले गर्म पानी में सोडा डाल के भिगोएंगे 4-5 घंटे के लिए, बल्कि ओवरनाइट भिगोना चाहिए इसको, लेकिन मैं रात में नहीं भिगो पाई हूँ तो 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया। मेरा भिगोया हुआ रखा है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पूरी रात वो मेरा राजमा पानी में सोख किया है। तो उसको मैं उसके बाद मैंने उसको मिक्सी में डाल के पीस लिया है। तो ये राजमा मेरा इस कलर का राजमा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पीस के रख लिया है ये। तो अब इसमें हम मसाले डालेंगे। इसका आज हमें बनाना है कटलेट। ये देखिए, कटलेट बोले, कोरमा बोले। ये देखिए, तो अब इसमें हम मसाले डालेंगे। ये आप मसाले देख लीजिए। ये देखिए, ये तो मेरा पचफोरन मसाला है जो मैं आपको दिखाती हूँ अक्सर। हर सूखी सब्जी में इसको डालती हूँ। मैं इसको बना के रखी हुई हूँ। इसमें धनिया है, जीरा है, थोड़ी सी 10-5 दाना मेथी है, कलौंजी है, सौंफ है, इसमें सब कुछ है। अमचूर पाउडर है, और ये मेरा चिली फ्लेक्स है, ये मेरा गरम मसाला, ये मेरा जीरा, ये मेरा अमचूर पाउडर, ये मेरा भुना हुआ जीरा, और ये मेरा धनिया पाउडर। तो ये सारे मसाले मैं इसमें डाल के मिक्स कर दूँगी। अच्छा, मसालों की तादाद आप अपने अनुसार रखें। जैसा आप मतलब अगर आपका ज़्यादा बन रहा है तो थोड़ा मसालों की तादाद बढ़ा दें। अब इसमें देखिए, हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब डालेंगे इसमें हम नमक स्वाद के अकॉर्डिंग डालेंगे, आप टेस्ट करके डालें। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू। आलू देखिए ऑप्शनल है, अगर आपका मन हो तो डालें। बॉयल आलू है तो थोड़ा करारापन आ जाएगा, और थोड़ा मेरा राजमा जो है कम भी है। तो मैंने आज इसके बना लिए थे। दोपहर में इसका बनाया था आज मैंने निमोना। मेरी रेसिपी पड़ी हुई, प्लीज़ आप सब लोग देखें। राजमा का निमोना ना मैंने भिगोया था, ना उबाला था, कच्चा मैंने पीसा है, पीस के निमोना बनाया है, जो मटर और चना सबसे अच्छा बना हुआ है। आज सबको मेरे घर में बहुत पसंद आया। अब इसमें देखिए, मैंने आलू डाल दिया। अब आपको अगर पसंद हो तो डालिए। देखिए, अमचूर पाउडर भी मैं डाल चुकी हूँ। अब इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नींबू का रस। अभी देखिए, इसको मिक्स करेंगे। नींबू का रस डाल के मिक्स करते हैं। थोड़ा सा ये देखिए, मिर्ची डाल देते हैं, हरा मिर्च। आप ये तीखा अपने अनुसार डालें। हमने लाल मिर्च भी डाला, इसलिए हम ज़्यादा तीखा नहीं करेंगे। मेरे घर में थोड़ा तीखा कम लोग खाते हैं। तो ये देखिए, नींबू है। नींबू का रस भी आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, क्योंकि हमने अमचूर पाउडर भी डाला है, चाट मसाला डाला है, तो इसमें नींबू भी हम थोड़ा ही डालेंगे। नहीं ज़्यादा खट्टा हो जाता है ना, तो एसिड वगैरह बना देता है। अब इसका नमक हम टेस्ट करेंगे। ये देखिए, इसको हम मिक्स करते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा। आपको मन हो तो आप बेसन डाल सकते हैं। मैंने चावल का आटा डाला है। चावल के आटा से और ज़्यादा करारे बनेंगे। ये देखिए, इतना है इसमें, इतना बड़ा चम्मच, एक काफ़ी, बस 1 या 1.5। ये देखिए, 1.5 के लगभग मैंने डाल दिया। ये मेरा घर का पिसा हुआ चावल का आटा है। इसको मैं इसे मिक्स कर लूँगी। अगर आपको पानी कम लगता है तो थोड़ा सा पानी आप डाल लें। राजमा के कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। आपने मटर के खाए होंगे, चना के खाए होंगे, हैं। आज हमने राजमा बनाए हैं, और मैंने राजमा का निमोना भी बनाया है। आप ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, मेरी रेसिपी तैयार हो गई। ये देखिए, मैंने मार के रख दिया है। इसमें छोटे छोटे, अगर बड़े बनाएंगे तो 4 बनेंगे, और अगर छोटे छोटे बनाएंगे तो कई ठो बन जाएंगे। तो मैं छोटे छोटे बनाऊंगी। अब इसमें हम डाल देते हैं धनिया। ये देखिए, ये मेरा धनिया पाउडर है।
अब थोड़ा सा हम धनिया इसमें मिक्स कर देते हैं। धनिया डाल दिया, थोड़ा ये लहसुन और मिर्च पिसा हुआ अदरक रखा हुआ है, ये देखिए लहसुन मिर्चा और अदरक। अब इसमें प्याज भी लोग डालते हैं, मैं भी डालूंगी थोड़ा सा। अब ये बन गया। अभी देखिए, अब मैं जलाती हूँ गैस जला के ऐसे थोड़ा सा कस देते हैं अदरक बड़े वाले से। ये देखिए प्याज भी डाल दिया है मैंने। आप अगर प्याज नहीं पसंद करते तो अवॉइड कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने तिल लगा के बनाया है। आप भी तिल लगाइए, तिल वाले बड़े अच्छे लगते हैं। ये देखिए, ये देखिए बहुत ही अच्छे बनेंगे। देखिए गैस बिल्कुल स्लो रखिए और बहुत थोड़ा सा तेल बीच बीच में। तेल ऊपर थोड़ा सा लगा दीजिए तो शाइनिंग आ जाती है। देखिए कितने स्वादिष्ट बन के तैयार हुए हैं। थोड़ा सा गैस तेज कर दीजिए। मैंने बिल्कुल स्लो आंच पे बनाया है। ये देखिए, थोड़ा सा हिला डुला के इधर उधर घुमा के इसको पका लीजिए। तवा मेरा बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा घुमा घुमा के पका लूंगी। ये देखिए, इसमें लोग सोंठ वाला दही भी पसंद करते हैं। दही जो है उसमें थोड़ा चीनी थोड़ा सौंठ डाल के। ये देखिए, अब ये कैसे लगे आपको? ये देखिए करारे करारे तैयार हैं पकौड़े आपके। कटलेट बोलिए, कबाब बोलिए, कोरमा बोलिए, कुछ भी बोलिए। कोई आज आपको मैंने बताया है कि कोई भी झंझट ही नहीं किया। मैंने न उबाला है, कुछ भी नहीं किया। बस 24-25 घंटे मैंने भिगोया है। राजमा है, इतना टाइम तो लेता ही है। आप सफ़ेद वाले राजमा के भी ऐसे ही बना सकते हैं। ये मैंने चावल का आटा डाला है, आप बेसन डाल दीजिए। बेसन नहीं है सूजी डाल दीजिए। तो अब हम गैस को कर देते हैं बंद। ये देखिए बहुत बढ़िया सिक गए हैं मेरे। ये देखिए, देखिए कितना बढ़िया सिका हुआ। तो गैस को कर दिया मैंने बंद। अब हम निकालते हैं इसको, प्लेटिंग कर देते हैं। देखिए तो ये आपको कबाब हमारे कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी मीठी चटनी है, ये मेरी ग्रीन चटनी है, ये मेरा प्याज है, मिर्च है, नींबू है। और अगर आपको मीठा दही पसंद है तो इसमें दही भी सोंठ वाला लोग बहुत पसंद करते हैं। तो देखिए आपको कैसी लगी मेरी ये डिश। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छे लगे हों ये मेरे कबाब राजमा के,
तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मिथिला जी की दुनिया को। ये देखिए, देखिए कितने सुंदर सुंदर कबाब मैंने बनाए। तो चलिए फिर से मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपकी मिथिला।